मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। ये क्या, तू फिर उसको दूध पिलाने बैठ गई, कामचोर कहीं की। रीना ने जैसे ही दूध मुंही चुन्नी को अपने सीने से लगाया, उसकी सास सुधा जी दहाड़ उठी। माँ जी बहुत भूखी है, ये कब से रोए जा रही थी। मैंने पूरा खाना बना लिया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। रीना ने दयनीय स्वर में कहा, सब कहाँ बहाने हैं तेरे, अभी तेरे ससुर जी और ऋषि खाना खाने आते ही होंगे। चल उठ पहले, सुधा जी ने कड़क आवाज में कहा। माँ जी बस 5 मिनट, देखिए कैसे जल्दी जल्दी दूध पी रही है, बहुत देर से रो रही थी। रीना ने आशा भरी नज़र से सासू माँ की ओर देखा। इतनी देर से मुझसे बहस कर रही है, भर गया होगा उसका पेट, वैसे भी लड़की की जात है, उसको ज़्यादा क्या खिलाना पिलाना। सुधा जी ने हिकारत से कहा। माँ जी बस 2 मिनट, रीना ने आजिज़ी भरे स्वर में कहा। ज़रा भूखी भी रह गई तो मर नहीं जाएगी ये। चल उठ, रोटी सेक। सुधा जी ने रीना का हाथ पकड़कर खींचा। रीना सदबंद हो गई। एक औरत होकर उसकी सास अपनी पोती के बारे में कैसी बात कर रही है। उसका मन हुआ कि कह दे कि आप भी उनके लिए 4 रोटियां सेक सकती हैं, और वो तो अभी आए तक नहीं है, और अगर 5 मिनट देर से उन्हें खाना मिला तो ससुर जी और ऋषि भी कोई पर चुप रह गई। उसने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और चुन्नू को प्यार से सहलाकर अपने से दूर किया। चुन्नू कुनमुनाने लगी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं तो उसकी ममता उसके कदम रोक लेती। थोड़ी देर तक कुनमुनाने के बाद चुन्नू भी सो गई। शायद वो नन्ही सी जान भी समझ गई थी कि कोई फायदा नहीं है। रीना भारी मन से रोटियां सेकने लगी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। घर के बड़े होने के कारण पहले जिम्मेदारियों में बच्चे के विषय में सोचा ही नहीं। ऋषि ने उसे सुहागरात में ही स्पष्ट कह दिया था कि वह अकेला कमाने वाला है, इसलिए 4-5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। उसका भरा पूरा ससुराल था, सास ससुर, 3 कुंवारी नंदें और एक देवर। देवर की नौकरी लगने और तीनों नंदों की शादी होने के बाद रीना ने आखिर ने बच्चों की इच्छा जाहिर की, और ईश्वर की कृपा से 2 महीने पहले ही चुन्नू उसकी गोद में आ गई। अभी तक रीना ने परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। जिसने जब जो कहा मान लिया, जिसको जब ज़रूरत हुई उसकी मदद को चली गई। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 9 महीने भी उसको कभी आराम करने को नहीं मिला। सुधा जी हमेशा कहती कि जितना काम करेगी डिलीवरी उतनी ही आसानी से और नॉर्मल होगी। ऋषि भी अपनी माँ के अंधभक्त था, जैसा माँ ने कहा वही सही। पर अब तो उसकी भी अपनी बच्ची है, उसके लिए तो कौन से सपनों में खो गई महारानी। इधर तेरे ससुर जी और ऋषि खाना खाने आ गए हैं। थाली लगा। सुधा जी की कर्कश आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसका उतरा हुआ चेहरा और माँ का खराब व्यवहार देखकर भी ऋषि ने अनदेखा कर दिया। ये बात उसको बहुत चुभ गई, पर वो ही चुप रहना ही बेहतर लगा। 1 महीने बाद देवर की शादी थी। सब तैयारियां जोरों शोरों से चल ही रही थी। खाना खाते हुए ऋषि ने पूछा, रीना मम्मी से पूछकर सब मेहमानों की लिस्ट बना ली और बहू को गहनों की डिज़ाइन भेजी कि नहीं। विनय कह रहा था कि सालोनी आने वाली नई बहू देवरानी की पसंद के ही ले तो अच्छा है, आखिर पहनना तो उसी को है। ऋषि ने रोटी का कौर तोड़ते हुए कहा। रीना के तन बदन में आग लग गई। आज तक उसने तो किसी ने मर्जी नहीं पूछी, और अभी जो आई नहीं है उसकी इतनी चिंता। सही तो है, अगर पति का साथ हो तो ससुराल वाले भी इज्जत करते हैं। जी हाँ, सब कर दिया है, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो अब शादी को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, सब तुम्ही को संभालना है, अब कामों में जुट जाओ, ज़रा भी आलस नहीं चलेगा। ऋषि के ये कहते हुए सुधा जी मुस्कुराती दी। आराम, और मुझे अपनी बच्ची का चैन से दूध भी नहीं पिला सकती। और रीना ने कहना चाहा, पर रीना खून का घूंट पीकर रह गई। ऐसा नहीं था कि रीना किसी बात में कम थी, वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी सुशील लड़की थी। पर विदाई के वक्त माँ बाप ने संस्कारों के नाम पर जो बेड़ियाँ उसको पहना दी थी, उनमें बस वो छटपटा कर रह जाती। वो चाह कर भी ससुराल वालों की ज्यादती का विरोध नहीं कर पाती। उसे बहुत बार लगता था कि शादी तो 2 दिलों का बंधन है, 2 परिवारों का भी मिलन, पर उसमें हर वक्त त्याग और परीक्षा की वेदी पर लड़की को ही क्यों बलि दी जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। चुन्नू भी बहुत शांत स्वभाव की थी, हर एक के पास रह जाती और चुपचाप खेलती रहती थी।
रीना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था, बस जब भूख लगे तो कभी कभार रोने लगती थी। बहुत बार रीना के सीने में दूध भरने लगता था तो वो समझ जाती थी कि चुन्नू भूखी हो गई है। ईश्वर ने भी माँ बच्चों का कैसा अनोखा रिश्ता बनाया है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की पीड़ा और भावनाएं समझ जाते हैं। चुन्नू भी शायद रीना की विवशता समझती थी, इसलिए ज़्यादा रोती नहीं थी। शादी का दिन पास आ गया। उसकी तीनों नंदें अपने परिवार सहित एक हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई हर काम के लिए रीना को आवाज़ें दे रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ग्लिसरीन वाला साबुन, किसी के बच्चे को बॉर्नवीटा का दूध चाहिए तो कोई हॉर्लिक्स ही पीता है। कोई अपनी मैचिंग ज्वेलरी लाना भूल गया तो किसी को चूड़ियाँ चाहिए। जितने लोग उतनी मांगे। उस दिन महिला संगीत था। रीना सुबह की चक्र गिन्नी की तरह घूम रही थी। चुन्नू को बस सुबह एक बार ही दूध पिला पाई थी। पता नहीं कहाँ किसकी गोद में थी वो। अभी बस 3 महीने की तो है। ऊपर का कुछ खाना तो दूर, ऊपर का दूध भी कभी नहीं दिया उसको। शाम के 4 बज चुके थे। रीना की छाती दूध से भरने लगी। उसने ढूंढा पर चुन्नू कहीं दिखी नहीं। उसका ब्लाउज गीला होने लगा। इसका मतलब चुन्नू बहुत भूखी है। वो तेजी से धर्मशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर भागने लगी। तभी उसको चुन्नू को जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। देखा तो काम वाली बाई उसको कंधे पे लेकर जोर जोर से थपकी दे रही है और चुन्नू बिलक रही है। उसका जी मुंह को आ गया। देख नहीं रही हो कांता बाई ये भूख से कितनी बुलबुला रही है, इसको मेरे पास लाने के बजाय ज़बरदस्ती थपकियां दिए जा रही हो। उसने चिल्लाकर कांता बाई से कहा और चुन्नू को उससे छीन कर वहीं अपनी छाती से लगा दिया। चुन्नू चुप हो गई और दूध पीने लगी। भाभी, वो माँ जी ने कहा था कि आप काम में हो, इसलिए आपके पास इसको ना ले जाऊं। कांता बाई ने अपनी मजबूरी बताई। रीना को बहुत तेज गुस्सा आया पर वो चुन्नू को सहलाने लगी। उधर चुन्नू भी तृप्त हो रही थी और इधर रीना का मन भी। ये क्या महिलाओं के आने का समय हो गया है और तू इसको फिर दूध पिलाने बैठ गई? ससुर जी की तेज आवाज़ गूंजी। रीना ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुन्नू को सहलाती रही। उसने ससुर जी की तरफ पीठ कर ली। देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात सुनकर भी बेशर्म जैसी बैठी है, ससुर जी चिल्लाए। इतने में सासू माँ भी वहां आ गई और जोर से गरजी। बहरी हो गई क्या? तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल उठ, औरतें आने लगी हैं, उनका स्वागत कौन करेगा? माँ जी, चुन्नू को सुबह से दूध नहीं पिला पाई हूँ, बहुत भूखी है वो। आप दीदी लोगों से कह दीजिए ना कि तब तक वो स्वागत कर ले, मैं बस 10 मिनट में आई, रीना ने अनुनय करते हुए कहा। वो तीनों पार्लर वाली के पास तैयार हो रही हैं। चल उठ, छोड़ इसको, कहते हुए सुधा जी ने चुन्नू को उससे छीनना चाहा। बस माँ जी, अब और नहीं, छोड़िए इसको, जब तक इसका पेट नहीं भर जाता मैं इसको छोड़कर नहीं आऊँगी, रीना ने दृढ़ अवसर में कहा। बहुत जवान चल रही है तेरी। ससुर जी बोले, आपको जो समझना हो समझिए, मैंने आज तक आप लोगों की हर बात मानी है, पर अब मैं एक माँ हूँ, अब मैं अपनी बच्ची को भूखा छोड़कर किसी भी काम के लिए नहीं आऊँगी। दीदियाँ तो तैयार हो रही है ना, अगर वो नहीं आ रही हो तो आप ही महिलाओं का स्वागत कर लीजिए, आखिर आपके लाडले बेटे की शादी है। रीना की बात सुनकर मानो सबको सांप सूख गया। सुधा जी और उनके पति चुपचाप बाहर चले गए। रीना ने सुकून की सांस ली। आखिर आज एक माँ की जीत हुई थी। रीना ने प्यार से चुन्नू को सहलाया। बेटा, अब मैं किसी और के लिए तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगी, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। चुन्नू दूध छोड़कर रीना की ओर देखकर मुस्कुराई। शायद उस नन्ही बच्ची को भी आज माँ की जीत का एहसास हो गया था। वह फिर दूध पीने लगी। आज पहली बार माँ बेटी दोनों के मन में सुकून था। दोस्तों, बहुत बार माँओं को घर के दूसरे कामों की वजह से अपने दूध मुँहे बच्चे तक को छोड़ना पड़ता है, पर यह उचित नहीं है। वो नन्हा बच्चा अपनी व्यवस्था तो बता नहीं सकता है, इसलिए हमेशा अपने बच्चों की प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।